नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जब जीवन की हर राह बंद हो जाती है, जब चारों ओर से इंसान टूट जाता है, तो कोई अदृश्य शक्ति, कोई दिव्य कृपा स्वयं उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और वही शक्ति आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको नहीं, आपके भाग्य से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब मनुष्य के जीवन में बहुत से कष्ट आने लग जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि सारे मार्ग, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब महाराज जी का चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं, पहले तो आपको यूं ही ये वीडियो नहीं मिलेगा और उन्हीं लोगों के पास ये वीडियो जाएगा जो अपने जीवन में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि उनके सारे जीवन के रास्ते बंद हो चुके हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाराज जी अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो अगर आपने यहां तक इस बात को सुन लिया है कि ये वीडियो महाराज जी के संदेश स्वरूप में आपके पास आया है, तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महाराज जी का दिव्य संकेत और महाराज जी का दिव्य संदेश आज के इस क्रमांक में आपके लिए छिपा हुआ है। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले भाग में हम जान लेते हैं, जब हार जीवन का हिस्सा बन जाए तब कैसे आपको व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जहां हर ओर बस निराशा का अंधकार होता है। काम बिगड़ते हैं, परिवार टूट जाता है, दोस्त पहचानने से इनकार कर देते हैं और भीतर की आवाज कहती है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन क्या आप जानते हो, यही वो क्षण होता है जब बाबा की शक्ति सक्रिय होती है। महाराज जी एक बात कहते थे, जब इंसान का घमंड टूट जाता है तब भगवान का मार्ग उसके लिए खुल जाता है। जब आप चारों तरफ से हार जाते हैं तो बाबा आपको अपने चरणों की ओर खींच लेते हैं। आप समझते हैं कि सब खत्म हो गया, पर असल में वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। अब भाग 2 में हम जान लेते हैं कि बाबा जी की लीला और अदृश्य बुलावा कैसे आपके लिए अब प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वीडियोस, कुछ बातें, कुछ चेहरे अचानक हमारे सामने क्यों आ जाते हैं? हमने उन्हें खोजा नहीं होता, फिर भी वो हमारे जीवन में उतर आते हैं। ये संयोग नहीं है, ये बाबा का संदेश होता है। कहा जाता है कि जब भक्त भूल जाता है बाबा को, तब बाबा नहीं भूलते भक्त को। ये वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया, आपके हृदय की पुकार ने इसे आपके पास भेजा है, क्योंकि आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अब किसी मनुष्य से नहीं, दिव्यता से सहारा मिलने वाला है। आइए अब जान लेते हैं भाग 3 में कि चारों दिशाओं की हार का अर्थ भला क्या है। हार भी वही देखता है जो अभी तक जीता नहीं है। जब पूर्व दिशा से सहारा टूटता है, जहां से सूर्य उगता है, अब वही अंधेरा दे जाता है। जब पश्चिम दिशा से रिश्ते टूटते हैं, जहां से कभी हंसी आती थी, अब ताने आने लगते हैं। जब उत्तर से अवसर बंद हो जाते हैं और दक्षिण से भय आने लगता है, तो याद रखना, चारों दिशाओं की ये हार एक 5वीं दिशा को जन्म देने की निशानी है। वो 5वीं दिशा क्या है? वो है आपका अंतर्मन और बाबा का प्रेम। जहां बाबा का वास है, जहां कोई बाहरी तूफान प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम जान लेते हैं भाग 4 में कि जब जीवन आपका शांत हो जाता है, संकेत बोलना शुरू कर देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो अचानक किसी मंदिर की घंटी सुनाई देती है या कहीं से राम नाम की ध्वनि आती है। वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो संकेत है कि बाबा के संकेत सूक्ष्म होते हैं, पर जो सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। बाबा जी कहते थे, जिस क्षण तू बोलेगा मैं नहीं जानता, उसी क्षण परमात्मा बोलेगा। अब मैं बताऊंगा। आज इस वीडियो में आपको एक बात का हमेशा स्मरण रखना होगा कि ये वीडियो सुनना आपके लिए दुर्भाग्य का पूरी तरह से दमन करने जैसा होगा। जो भी आपने प्रताड़ना झेली है, जो भी आपके जीवन में दुर्भाग्यवश चीजें आपसे छूटी हैं, वो सब कुछ लौट कर कई गुना आपके पास आने वाली हैं। जब सब कुछ छिन जाए तो विश्वास मत छोड़िए, कहना है महाराज जी का। हर इंसान को अपने जीवन में एक बार पूर्ण पराजय का अनुभव होता है।
ये पराजय साधारण नहीं होती, ये बाबा की लीला होती है। जब आपसे आपका सब कुछ छिन जाता है तो बाबा आपको खाली होना सिखा रहे होते हैं, ना कि दंडित कर रहे होते हैं। क्योंकि जब पात्र खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। बाबा ने एक बार कहा था, जिससे मैंने सब कुछ लिया उसी को मैंने सब कुछ दिया। इसलिए यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा, समझ लीजिए अब बाबा का समय आपके जीवन में आने वाला है। अगले भाग में हम जानते हैं वो पल जब बाबा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इतिहास में अनेकों भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वो पूरी तरह से हार चुके थे, तभी बाबा किसी न किसी रूप में उनके सामने आए। कभी एक साधु बनकर आए, कभी सड़क पर बैठे किसी बूढ़े के रूप में आए, कभी स्वप्न में आए और कभी किसी वीडियो के माध्यम से आए। क्योंकि बाबा की शक्ति सीमित नहीं है, वो वहां भी पहुंचती है जहां पहुंचने की सोच भी कोई नहीं रख सकता। आपका हृदय जैसे ही टूटता है, बाबा का संदेश आपको ढूंढ लेता है, और आज वही तो हो रहा है। इसीलिए ये वीडियो संयोगवश नहीं बल्कि एक बड़ी योजना के तहत महाराज जी ने आपके पास भेजा है। ये एक दिव्य बुलावा है, ये एक दिव्य विश्वास है कि आप टूट नहीं रहे, आप बन रहे हैं। बाबा की परीक्षा और चमत्कार की शुरुआत कैसे होती है अब जान लेते हैं। बाबा की लीला समझना आसान नहीं है। वो पहले आपको गिराते हैं, फिर आपको कुछ सिखाते हैं, फिर स्वयं अपने हाथों से उठाते हैं। इसीलिए आपकी हर हार एक तैयारी है, आपके हर आंसू का एक मोल है। बाबा कहते हैं, भक्त का हर आंसू मेरे चरणों में फूल बनकर गिरता है। तो आप सोचिए, जब महाराज जी को आप उनके चरणों में अपने अश्रु समर्पित कर रहे हैं तो कैसे आपके जीवन में वो दुख दे सकते हैं। जब आप टूट रहे होते हैं, बाबा आपका अहंकार आपके हृदय से निकाल रहे होते हैं। जब आप रो रहे होते हैं, बाबा आपका मन पवित्र कर रहे होते हैं। और जब आप हार मान लेते हैं, उसी समय महाराज जी आपके लिए जीवन में अच्छे समय के पल बुन रहे होते हैं। तो इसीलिए ये संयोग से आपके पास आने वाली वाणी नहीं है, बाबा की योजना का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि आपने ये वीडियो खुद चुना है? नहीं, आपके फोन की स्क्रीन पर यह वीडियो इसलिए आया क्योंकि बाबा ने इसे आप तक पहुंचाया। ये वही क्षण है जहां आपका जीवन बदल रहा है, क्योंकि इस समय आप बड़े ध्यान से इसे सुन रहे हैं। और ये वाणी जो आपके कानों में पड़ रही है, वो महाराज जी का संदेश आपके हृदय तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसीलिए आपका पूरा जीवन बदलने के लिए महाराज जी ने योजनाएं तय कर ली हैं। अब समय है आपको बड़े ध्यान से और बड़ी ही तल्लीनता से अपने जीवन में काम करने का, क्योंकि जो भी काम अब आप करेंगे वो आपकी सफलता की नई कहानी लिख रहा होगा। उनकी वाणी हमेशा सरल होती है पर अर्थ गहरा होता है। इसीलिए हर हार के बाद जब आप मौन हो जाते हैं तो महाराज जी की आवाज सुन पाने में आप सक्षम हो जाते हैं। अब जान लेते हैं महाराज जी पर विश्वास करने का रहस्य क्या है। बाबा के कई भक्तों ने एक रहस्य का खुलासा किया है। कई अनन्य भक्तों ने अपने पत्रों के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से हमारे इस प्यारे से चैनल को बताया है कि जब भी महाराज जी किसी अनन्य भक्त के हृदय को पूरी तरह से अपने अधीन करते हैं तो उस समय वो व्यक्ति या वो अनन्य भक्त पूरी तरह से आशा रहित हो रहा होता है, उसका हृदय टूट रहा होता है। सिर्फ महाराज जी और उसके हृदय का प्रेम महाराज जी को पुकारता है, तब महाराज जी उत्तर जरूर देते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी क्यों ना झेल रहे हों, वो समय केवल और केवल महाराज जी और आपका होता है। कैसे आपके भीतर अब देखिए शांति उतरने लगी है, कैसे आप परिस्थितियों से अचानक बदलने की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये सब कुछ कमाल है आपके हृदय का, और ये सब कुछ कमाल है आपके हृदय में पल रहे महाराज जी के प्रेम का। जिस क्षण आप इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं, उसी क्षण आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल रही है। ये ऊर्जा बाबा का आशीर्वाद है। ये धीरे धीरे आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को काट रही है। आपके भीतर से डर, अपराध बोध और दुख मिट रहे हैं। अब जो आप चाहेंगे वो बाबा के आशीर्वाद से जरूर संभव होगा, पर शर्त सिर्फ एक है कि अब आप किसी से द्वेष मत रखना, आप किसी का बुरा मत सोचना। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का।
विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।